अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछले हफ्ते जो प्लानेटरी पोजीशन बनी उससे मोस्टली स्कॉर्पियोज ने बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स उठाए और उसका फीडबैक हमें बीइंग अ प्रोफेशनल बहुत अच्छा मिला। वीनस के बहुत अच्छे एंगल पर होने की वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम आया, बहुत सारी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन दूर हुआ। मरकरी के बहुत अच्छे एंगल पर होने की वजह से नए प्लान्स बने, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, मैच्योरिटी लेवल हाई हुआ एंड उसी तरह के दीगर एडवांटेज जैसे करियर, जैसे क्रिएटिविटी, जैसे आइडियाज़, ये सब डेवलप हुआ। सूरज 10th एंगल पर था और वहाँ वो बहुत फ्लरिश कर रहा था और 2021 के वो बेस्ट पोजीशन अभी भी मौजूद है, लेकिन 22 अगस्त को वो वहाँ से हट जाएगा। इस हफ्ते की यही खबर है। 22 अगस्त को सन 11th एंगल पर आ जाएगा। यहाँ दो पेशंगोइयाँ हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर कोई प्लैनेट पिछले एंगल पर ताकतवर हो और नेक्स्ट एंगल पर भी फ्रेंडली हो तो वो पिछले हाउस के एडवांटेजेस को भी कैरी करता है। जैसे आपके लिए 10th एंगल पर सूरज था, आपके करियर को सपोर्ट कर रहा था, आपके इरादों में वुसअत आ रही थी, आपके अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर इन्हेंस हो रहे थे, डर, उदासी, गम, कमज़ोरियाँ ये रिपेयर हो रही थी। अब उन्हीं इरादों, उन्हीं कमज़ोरियों को रिपेयर करते करते ये 11th एंगल पर आ जाएगा तो कैरियर की सपोर्ट भी जारी रखेगा। पिछले एंगल की जो सीडिंग्स आपने की हैं वो भी फ्लरिश करेंगी, बट एक न्यू एंगल पर मरकरी के साथ आकर ये नई तर्ज का फ्यूल भी जनरेट करेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। अब बेनिफिट्स सुनिए क्या क्या होंगे। सूरज का 11th एंगल पर आना और उस वक्त 11th एंगल पर आना जब मरकरी उस 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव उसी एंगल पर मौजूद हो तो इन दोनों की स्ट्रेंथ गैर मामूली सक्सेसेस की वजह बनेगी। इसके फ़ायदे, और सिर्फ यहाँ मरकरी और सन ही नहीं है, दोनों 22 को इकट्ठे होंगे, लेकिन यहाँ मार्स भी है। मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। मार्स, मरकरी एंड सन तीनों इस वक्त आपके 11th एंगल पर। इसके बेनिफिट्स की एक लंबी फहरिस्त है, अब वो सुनिए। एक तो आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी पॉलिश होगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के साथ बेइंसाफ़ी की थी, अपनी सलाहियतें, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी नॉलेज या अपनी फ़िज़िकल ऑर्गन परफॉर्मेंसेस किसी वजह से आपने कमज़ोर कर ली थी, ड्यू टू सम रीज़न आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, नाउ अगेन यू आर ऑन ट्रैक कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, अपने इरादों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं, अपने लिए नए रूल्स बना सकते हैं जिनको फॉलो करते हुए आपके अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा होगा, जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी कामयाबियों की राहें तलाश कर सकते हैं, जिनको फॉलो करते हुए अचानक बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। फिर मरकरी भी आपके 11th एंगल पर है। दैट मीन्स आपकी माइंड स्किल्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी बोलने का अंदाज़, आपके सोचने का अंदाज़ ये काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, अपने और पराये की तमीज़ कर सकेंगे। दोस्तियाँ, पीआर, पर्सनल रिलेशंस भी एंड पब्लिक रिलेशंस भी इन्हेंस होंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। 22 अगस्त को जब इसी हाउस में सूरज इंटर होगा तो इसी मरकरी की ताकत, इसी मार्स की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप कई महीनों में हासिल कर सकते थे वो विद इन अ मंथ या विद इन 2 वीक्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी ऑन द बिहाफ ऑफ योर एफर्ट्स। ये लक नहीं है, मैंने ये लकी फैक्टर नहीं बयान किया। दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर फिजिकल स्टेमिना एंड दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। इसमें लक नहीं है। लक वाला प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड है इस वक्त। It is on the behalf of your plannings, your efforts, your resources, your maturity, your physical stamina and your seedings। आप कितनी अपॉर्चुनिटी कैच करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे या एक ही काम से जुड़े रहेंगे। मरकरी की बेहतरी अदरवाइज क्या क्या एडवांटेजेस देती है। मरकरी जब भी अच्छे एंगल पर हो कर्जे उतरते हैं। मरकरी जब भी अच्छे एंगल पर हो एग्जामिनेशंस, एजुकेशनल फैक्टर्स, सडन गेन्स एंड फिर आपका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा काउंट होने लगता है। फिर मार्स के अच्छे एंगल पर होने की वजह से यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपकी बातें सुनेंगे, अगर आपकी बातों में दम हुआ तो उससे मुत्तफिक होंगे। इससे फ्रैंकनेस बढ़ेगी,
इससे आपकी जो पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हांस होगी, इससे ज़्यादा अच्छे डील्स आप कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी डील्स होने से आपके प्रॉफिट्स में मज़ीद इजाफा होगा। अब हम सम अप करते हैं कि इन प्लैनेट्स के अच्छे होने और फिर वीनस भी अच्छी ही पोजीशन पर, द लास्ट शॉर्ट टर्म प्लैनेट वो आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको स्पिरिचुअल साइड के एडवांटेजेस भी मिलेंगे, रोमानवी एडवांटेजेस भी मिलेंगे। एंड वीनस के 12th एंगल पर जाने की वजह से लाइफ पार्टनरशिप में भी कुछ स्टेबिलिटीज़ आएंगी, कोई अदावतें हैं, कुछ शकूक हैं तो कम होंगे। एंड एक और ख़बर रह गई एंड देन फिर सभी को सम अप कर देता हूँ। नया चांद फुल मून होगा, फुल मून भी 22 अगस्त को होगा और वो भी आपके 4th एंगल पर होगा। चांद रिप्रेजेंटेटिव हो ऐसी लाइट प्रोड्यूस करता है, इमोशंस का रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे अंदर ड्राइनेस को ख़त्म करता है, रूटीन सिकनेस को रिपेयर करता है एंड यू गेट सम न्यू फोर्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट को इंजॉय करेंगे, अपनी लग्जरीज़ को, अपने रॉयल स्टेटस को, अपने मटेरियल साइड को इंजॉय करेंगे। मतलब वो सिर्फ देखने को या काउंट करने को चीज़ें नहीं होंगी, आप उनसे मज़ा ले सकेंगे, ज़िंदगी में सुख आएगा। अब एडवांटेजेस सुनिए। आपका कैरियर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तमाम स्कॉर्पियोज सन की सपोर्ट से अपने कैरियर में ग्रोथ पकड़ेंगे। अपनी अक्ल जहानत की वजह से अपनी तालीमी सरगर्मियाँ, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपने आइडिया मेकिंग, अपने अंदाज़ गुफ्तगू को एंजॉय कर सकेंगे। मार्स की अच्छी पोजीशन की वजह से कुछ शॉर्टकट्स एंड सडन गेन्स हो सकते हैं। ये ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं होगी, ये सडन, यानी कि टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना। वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा। एंड मरकरी, सन एंड मार्स के इकट्ठा हो जाने से कर्जे उतरेंगे एंड आपकी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकेगी एंड दोस्तियाँ भी बढ़ेंगी, PR वगैरह ये सब में इजाफा होगा। इतने बड़े फ़ायदों के साथ स्कॉर्पियोज अगले कुछ हफ्तों में अपने 2021 के बेस्ट टाइम को एंजॉय करेंगे एंड दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। इस बेस्ट टाइम में ऐसे स्कॉर्पियोज जो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। 21 में अपने जौहर दिखाने, तो दिस इज़ द राइट टाइम। शॉर्ट टर्म प्लैनेट इतने सपोर्टिव हैं कि आपका कोई भी प्लान, आपकी कोई भी एक्टिविटी आपकी तवक्को से बढ़कर रिजल्ट देगी। लेकिन इन रिजल्ट्स में वो जो दो हेजिटेशंस हैं, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना एंड सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, उसे आप अगर किसी तरह बैलेंस कर लें तो चीज़ें रिजॉल्व होने। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, अगर आप ओपल पहने, अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, तो उससे सैटर्न एंड जुपिटर बैलेंस हो जाएगा। सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए मुफीद रहेगा, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ना आपके लिए मुफीद रहेगा। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगी, सिक्योर करेंगी, बूस्ट करेंगी। और इन सिक्योरिटीज़, इन स्ट्रेंथ से, इन बूस्टर से आप वो कामयाबियां हासिल कर सकेंगे जिन कामयाबियों की आप सिर्फ ख्वाहिश किया करते थे। वक्त का मेहरबान होना किसी नेमत से कम नहीं। आप नेमतों को जब इंजॉय कर रहे हों तो शुक्रगुजारी की तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिएगा स्कॉर्पियोस। एंड अपने आइडियाज़ को रद्द मत होने दीजिएगा। आपको जब भी नेचर सपोर्ट करती है, आपके पास न्यू आइडियाज़ आते हैं। दैट इज़ योर टैलेंट, दैट इज़ योर ब्लेसिंग्स। जब न्यू आइडिया आए उसको ज़रूर परफॉर्म करें, वही आपकी असल कामयाबियों की वजह बनेगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी स्कॉर्पियोज। उम्मीद है कि आपको ये नॉलेज या ये एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी लगी होगी और इससे आप अपनी नेक्स्ट 7 डेज़ के प्लान्स अच्छे अंदाज से करेंगे। और अगर आप इससे कुछ बेनिफिट्स उठा रहे हों, अगर आपको इसकी वजह से नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोज। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। उन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या किन साइड्स पर आपको एहतियात बरतना है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।